घोर रात्रि थी। आकाश में चांद की फीकी रोशनी थी और शमशान की ओर बहती हवा में राख की गंध खुली हुई थी। किसी दूर से आती हंसी, किसी बुझते हुए चिता की आवाज और झींगुरों की अनवरत ध्वनि, ये सब मिलकर वातावरण को भयावह बना रहे थे। परंतु राजा विक्रमादित्य का चेहरा स्थिर था। तलवार उनकी कमर से लटक रही थी और उनके कदम दृढ़ता से शमशान की ओर बढ़ रहे थे। वो जानते थे कि आज भी उन्हें उस प्रेत बेताल को पकड़ना है और आज भी वो अपनी विचित्र कहानियों से उनकी परीक्षा लेगा। विक्रम की आंखों में केवल संकल्प था, कोई भय नहीं। जब वो पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचे तो डाल पर फिर वही दृश्य दिखाई दिया। उल्टा लटका हुआ बेताल, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी ठंडी हंसी रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। हा 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 हा, फिर आ गए राजा विक्रम। हर बार पकड़ते हो, हर बार मैं तुम्हें कहानी में बांध देता हूं और तुम बोल पड़ते हो। राजा ने शांत स्वर में कहा, बेताल, तेरी कहानी सुनूंगा भी और अंत तक तुझे लेकर जाऊंगा भी, ये मेरा वचन है। बेताल मुस्कुराया। उसकी हंसी रहस्यमयी थी। तो चलो राजा विक्रम, आज मैं तुम्हें सुनाता हूं तीसरी कथा। एक ऐसी कथा जो न्याय की असली पहचान बताती है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो मैं उड़ जाऊंगा। राजा ने मौन रहकर उसे अपने कंधे पर उठाया और जैसे ही वे जंगल की पगडंडी पर बढ़े, बेताल की आवाज धीमी होकर गूंजने लगी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल नगर था, अमरावती। ये नगर नदियों, उद्यानों और महलों से सुसज्जित था। यहाँ के राजा धर्मपाल का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग उन्हें धर्मराज कहते थे, क्योंकि उनके दरबार में कभी अन्याय नहीं होता था। राजा धर्मपाल न्यायप्रिय और दयालु थे। हर सुबह वो अपने सिंहासन पर बैठकर जनता के मामले सुनते और शाम को महल के उद्यान में ध्यान करते। नगर में ही एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। नाम था चंद्रभान। उसके दो बेटे थे, सत्यवान और दुर्जन। सत्यवान बचपन से ही शांत, ईमानदार और बुद्धिमान था। दुर्जन इसके विपरीत, चंचल, चालाक और लालची। जब उनके पिता वृद्ध हुए, उन्होंने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, मेरी संपत्ति, मेरे गहने सब तुम्हारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं वो है एकता। कभी आपस में मत लड़ना, हमेशा सच्चाई के साथ रहना। दोनों ने सिर झुकाया, परंतु मन में अलग अलग विचार थे। जहां सत्यवान ने ये वचन सच्चे मन से लिया, वहीं दुर्जन ने मन ही मन सोचा, अब बाप बूढ़ा हो गया है, अब सब कुछ मेरा होगा, मैं समझदारी से सब अपने नाम कर लूंगा। कुछ दिन बाद व्यापारी बीमार पड़ा और चल बसा। अंतिम संस्कार के बाद जब संपत्ति बांटने की बारी आई, तो दुर्जन ने सारा हिसाब अपने पक्ष में लिख लिया। जब सत्यवान ने विरोध किया, तो उसने कहा, भाई, मैंने तो वही लिखा जो पिता ने कहा था। अगर विश्वास नहीं तो जाओ, न्यायालय जाओ। सत्यवान ने केवल इतना कहा, भाई, तुझे धन मुबारक, मैं अब इस लालच से दूर जा रहा हूं। वो अपना घर छोड़कर जंगल के किनारे रहने लगा, जहां एक वृद्ध साधु रहते थे। नाम था ऋषि विभूतिदास। दिन बीतते गए। सत्यवान साधु की सेवा करने लगा। जल लाना, लकड़ी काटना, भिक्षा लाना, यही उसका जीवन बन गया। धीरे धीरे उसकी सच्चाई और विनम्रता की चर्चा आसपास के गांवों में फैल गई। लोग कहते, वो युवक तो साक्षात धर्म का अवतार है। उधर दुर्जन ने व्यापार बढ़ाया। धन तो आया, लेकिन शांति खो गई। वह स्वार्थ और लालच में अंधा हो गया था। जिस नगर में सत्यवान को सम्मान मिलता था, वहां दुर्जन के लिए नफरत थी। समय बीतता गया। एक दिन नगर में बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ। दो स्त्रियां दरबार में पहुंचीं और दोनों ने एक ही शिशु को अपना बताया। पहली स्त्री रोती हुई बोली, महाराज, यह बच्चा मेरा है, दूसरी औरत ने इसे मुझसे छीन लिया। दूसरी स्त्री भी चिल्लाई, झूठ, यह बच्चा मेरा है, मैं ही इसकी मां हूं।
राजा धर्मपाल ने दोनों की बात सुनी और गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। बताओ, इस बालक की सच्ची मां कौन है? किसी के पास उत्तर नहीं था। राजा ने कहा, यदि कोई सत्य का ज्ञाता है तो उसे बुलाओ। तभी दरबार के द्वार पर सत्यवान आया। वह अब नगर में अपनी सच्चाई और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। राजा ने पूछा, युवक, तुम सत्यवान हो ना? क्या तुम इस विवाद को सुलझा सकते हो? सत्यवान ने विनम्रता से सिर झुकाया। राजन, मैं प्रयास कर सकता हूं। उसने दोनों स्त्रियों से कुछ प्रश्न किए, परंतु दोनों की बातें एक जैसी थीं। तब सत्यवान बोला, राजन, मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं सत्य खोज लाऊंगा। राजा ने अनुमति दी। रात ढल चुकी थी, नगर में दीप बुझने लगे थे। सत्यवान अकेला उस मोहल्ले में पहुंचा जहां वे दोनों स्त्रियां रहती थीं। उसने आसपास के लोगों से पूछा, इन स्त्रियों में से कौन पहले मां बनी थी? लोगों ने बताया कि पहली स्त्री कुछ दिन पहले प्रसव से गुजरी थी, लेकिन बच्चा मर गया। दूसरी स्त्री निस्संतान थी, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक उसके घर में बच्चा दिखाई देने लगा। सत्यवान समझ गया कि सच्चाई क्या है। अगले दिन दरबार में वह प्रमाण लेकर पहुंचा। उसने कहा, राजन, यह बालक पहली स्त्री का है। दूसरी ने इसे रात में उससे छीन लिया था। राजा ने उसकी बातों और सबूतों को देखा और सत्यवान की बुद्धि की प्रशंसा की। उन्होंने घोषणा की, अब से सत्यवान मेरा न्याय सलाहकार होगा। पूरा दरबार उसकी जय जयकार करने लगा। सत्यवान नम्रता से बोला, महाराज, न्याय केवल नियमों से नहीं होता, हृदय की करुणा से भी होता है। राजा मुस्कुराए, यही बात तुम्हें विशेष बनाती है सत्यवान। उधर दुर्जन को जब यह समाचार मिला कि उसका भाई अब राजा का सलाहकार बन गया है, तो उसके भीतर ईर्ष्या की आग भड़क उठी। वह बोला, वह तो एक सन्यासी की तरह जी रहा था, अब दरबार में कैसे पहुंच गया? मुझे ही यह स्थान मिलना चाहिए था। उसने मन में योजना बनाई कि वह सत्यवान को नीचा दिखाएगा। वह नगर लौटा और महल पहुंचा। राजा धर्मपाल ने उसे देखकर पूछा, तुम कौन? दुर्जन बोला, महाराज, मैं सत्यवान का बड़ा भाई हूं। मैं भी व्यापारी परिवार से हूं। न्याय में मैं भी दक्ष हूं। राजा ने कहा, अच्छा, तो तुम दोनों भाई हो? बहुत अच्छा। तो देखो, एक परीक्षा रखी जाएगी। जो सच्चा न्यायप्रिय होगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। यह सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। राजा ने कहा, कल का दरबार इस राज्य के भविष्य का निर्णय करेगा। रात आई। महल के बाहर बिजली चमक रही थी। सत्यवान ध्यान में बैठा था। उसके मन में केवल एक बात थी, सत्य वही है जो आत्मा को शांति दे। उधर दुर्जन दरबार में अपनी योजना बना रहा था। उसने कुछ दरबारियों को धन देकर अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। वह बोला, कल मैं साबित कर दूंगा कि मैं अपने भाई से अधिक योग्य हूं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दरबार में लोग जमा हो गए। राजा धर्मपाल अपने सिंहासन पर बैठे। सिंहासन के सामने 2 भाई खड़े थे, एक शांत और विनम्र, दूसरा गर्वित और अहंकारी। राजा ने घोषणा की, आज का विषय है न्याय। जो सही निर्णय देगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। फिर उन्होंने एक जटिल मामला सुनाया। एक व्यापारी के पास एक बहुमूल्य हीरा था। वह रास्ते में गिर गया। 3 लोगों को वह हीरा मिला। पहले ने कहा, मैंने पहले देखा। दूसरे ने कहा, मैंने उठाया। तीसरे ने कहा, मैंने राजा को सौंपा। अब बताओ, सच्चा स्वामी कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। दुर्जन ने कहा, महाराज, जिसने उठाया वही मालिक है, क्योंकि देखने का कोई अर्थ नहीं जब तक वस्तु आपके हाथ में ना हो। राजा ने सिर हिलाया, फिर सत्यवान की ओर देखा। सत्यवान ने शांत स्वर में कहा, महाराज, सच्चा स्वामी वो है जिसने इसे राजा को सौंपा, क्योंकि उसने लालच नहीं देखा, धर्म देखा। सच्चा स्वामित्व उस व्यक्ति का है जो वस्तु का नहीं, सत्य का मूल्य जानता है। राजा धर्मपाल के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने उत्तर दिया, परंतु सत्यवान ने हृदय की दृष्टि से देखा, इसलिए मैं उसे योग्य घोषित करता हूं। ये सुनकर दुर्जन का चेहरा लाल हो गया। वह बोला, यह अन्याय है। मेरा भाई तुम्हें मीठे शब्दों से फुसला रहा है। मैं भी योग्य हूं। राजा ने कहा,
योग्यता वचनों से नहीं, कर्मों से सिद्ध होती है। परंतु दुर्जन के मन में द्वेष बढ़ता गया। उसने ठान लिया कि अब वह अपने भाई को बर्बाद करेगा, और उसी रात उसने एक षड्यंत्र रचा। महल के रक्षक के पास गया और बोला, मुझे राजा से मिलने दो, बहुत आवश्यक बात है। रक्षक ने मना किया। तब दुर्जन ने धन निकालकर कहा, देखो, कल सुबह तक सत्यवान को यहां से हटवाना होगा। रक्षक घबराकर कहने लगा, महाराज का दंड बहुत कठोर है। दुर्जन बोला, बस मेरा काम हो जाए, बाकी मैं संभाल लूंगा। रात के तीसरे प्रहर में जब सत्यवान ध्यान में था, तभी उसके कमरे का द्वार धीरे से खुला। 4 सैनिक अंदर घुसे और बोले, राजा का आदेश है, तुम्हें तुरंत बुलाया गया है। सत्यवान ने बिना शंका किए उठकर चल दिया। परंतु जब वो दरबार के मार्ग पर पहुंचा तो देखा वहां कोई राजा नहीं था, केवल दुर्जन खड़ा था। वह बोला, भाई, तूने मुझे अपमानित किया, अब मैं तुझे सच्चा न्याय दिखाऊंगा। यह कहते हुए उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे बंधक बनाओ। सत्यवान को बेड़ियों में बांध दिया गया। इधर महल में भोर होते ही कोलाहल मच गया। राजा को जब यह समाचार मिला, उन्होंने तुरंत दुर्जन को बुलाया। कहाँ है सत्यवान? दुर्जन ने झूठ कहा, महाराज, वो रात में नगर छोड़कर चला गया, शायद अपने गुरु के पास। राजा धर्मपाल चिंतित हुए। उन्होंने कहा, वह ऐसा नहीं कर सकता। सत्यवान मेरा सच्चा पुत्र समान है। परंतु सबूत नहीं थे। दुर्जन ने चालाकी से सैनिकों को भी अपने पक्ष में कर लिया था। उधर सत्यवान को एक अंधेरे कोठरी में कैद कर दिया गया था, जहां केवल पानी की धारा थी और दीवारों पर नमी। उसने आंखें बंद की और मन में कहा, ईश्वर, मुझे अन्याय के विरुद्ध शक्ति देना, मैं सत्य की रक्षा करूंगा। अंधेरी कोठरी में जब सत्यवान ने आंखें खोलीं, तो एक क्षीण प्रकाश दीवार के छोटे छेद से अंदर झांक रहा था। हवा में नमी और फफूंद की गंध थी। उसके चारों ओर केवल सन्नाटा था। दूर कहीं पानी की बूंदें गिरने की आवाज आ रही थी। टप टप टप। वो वहीं शांत बैठा रहा। उसके मन में ना तो क्रोध था, न भय। उसने केवल धीरे से कहा, सत्य को कैद नहीं किया जा सकता। न्याय अंधकार में भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। घंटों बीत गए। अचानक कोठरी का दरवाजा खुला। एक वृद्ध सैनिक अंदर आया, जिसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, महाराज, मुझे आदेश है कि तुम्हें कल सुबह राज्य से निर्वासित किया जाए। सत्यवान ने पूछा, राजा का आदेश है? सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, आदेश दुर्जन का है, पर मैंने सुना है कि राजा को कुछ बताया नहीं गया। सत्यवान ने मुस्कुराकर कहा, सैनिक, क्या तुम मेरे लिए एक कार्य करोगे? राजा धर्मपाल तक मेरा ये संदेश पहुंचा दो कि धर्म कभी छिप नहीं सकता, सत्य लौटेगा। सैनिक कुछ पल झिझका, फिर बोला, मैं ये कर दूंगा, पर जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। सत्यवान ने कहा, जो न्याय के लिए खड़ा होता है, उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाता। सैनिक ने सिर झुकाया और चला गया। उधर महल में दुर्जन अपने षड्यंत्र में व्यस्त था। वो हर किसी से यही कहता, सत्यवान ने राज्य के धन का गबन किया है, वो अब यहां रहने योग्य नहीं। रानी चिंतित हो उठी। उसने राजा से कहा, स्वामी, आपने उस युवक पर बहुत विश्वास किया था, परंतु अब लोग उसके विरुद्ध बोल रहे हैं। राजा धर्मपाल सोच में डूब गए। क्या यह संभव है? वो तो न्यायप्रिय व्यक्ति था, या फिर मैं धोखा खा गया? राजा के मन में संदेह की छाया पसर गई। रात बीती, सुबह का सूरज उगा ही था कि सैनिक सत्यवान को लेकर नगर के बाहर पहुंचे। राजा का कोई दूत वहां नहीं था। दुर्जन ने स्वयं आकर कहा, भाई, अब तेरे धर्म की परीक्षा खत्म, अब जा, जंगल में जाकर अपना ध्यान कर। सत्यवान ने शांत भाव से कहा, तू चाहे मुझे निर्वासित कर दे, पर याद रख, सत्य मिटता नहीं। जैसे सूरज बादलों के पीछे छिप जाए पर अस्त नहीं होता। दुर्जन ने क्रोध से कहा, बहुत बोलता है तू, जाओ, इसे छोड़ आओ दूर सीमा पर। सैनिकों ने सत्यवान को छोड़ दिया। वो जंगल की ओर चला गया। कई दिन बीत गए। जंगल के बीच वो फिर उसी ऋषि विभूतिदास के आश्रम पहुंचा। साधु ने देखा तो बोले, पुत्र, तू फिर दुख में आया है? सत्यवान ने सब बताया। भाई की साजिश, राजा का भ्रम और अपना निर्वासन।
ऋषि ने शांत होकर कहा, बेटा, ये संसार न्याय की परीक्षा है। जिसने धर्म का व्रत लिया है उसे अन्याय सहना ही पड़ता है। पर याद रख, सत्य स्वयं को सिद्ध करता है, उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सत्यवान ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं ये नहीं चाहता कि राजा को मेरी सच्चाई का बोध बलपूर्वक हो। मैं चाहता हूं कि न्याय अपने मार्ग से प्रकट हो। ऋषि मुस्कुराए, ऐसा ही होगा। कुछ सप्ताह बाद राज्य में विचित्र घटनाएं घटने लगी। राज्य के खजाने से सोना गायब होने लगा। व्यापारियों ने शिकायत की कि उनके रथ लूटे जा रहे हैं। लोगों ने कहना शुरू किया कि जब से सत्यवान गया है, राज्य का भाग्य बिगड़ गया है। राजा धर्मपाल को ये सब सुनकर गहरी चिंता हुई। उन्होंने दरबार बुलाया और कहा, ये सब क्या हो रहा है? जिस राज्य में न्याय था, अब वहां चोरी और छल कैसे फैल गया? दुर्जन बोला, महाराज, ये सब सत्यवान की चाल है। वो छिपकर बदला ले रहा है। राजा ने भौहें सिकोड़ ली। मुझे प्रमाण चाहिए। दुर्जन ने कहा, प्रमाण मिलेगा कल सुबह। उसी रात दुर्जन ने कुछ चोरों को धन देकर कहा, महल के खजाने से सोना निकालो और सत्यवान के नाम का पत्र छोड़ दो। परंतु भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। चोरों में से एक ईमानदार व्यक्ति था जिसका नाम था हरिदास। वो रात में जाकर सीधे राजा के पास पहुंचा और सब सच बता दिया। राजा धर्मपाल ने सुना तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। तो ये सब मेरे दरबार का सदस्य कर रहा है, मेरा अपना विश्वास पात्र? उन्होंने हरिदास को इनाम देकर कहा, अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने लाई जाए। अगली सुबह राजा ने दरबार में सबको बुलाया। दुर्जन आत्मविश्वास से भरा था। उसने अपने चेहरे पर बनावटी विनम्रता ओढ़ रखी थी। राजा ने सिंहासन पर बैठते हुए कहा, कल रात फिर से राज्य के खजाने में चोरी हुई और मुझे प्रमाण मिला है कि इस सब के पीछे कौन है। दुर्जन बोला, महाराज, निश्चित ही ये सत्यवान की करतूत है। राजा ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं दुर्जन, ये सब तुम्हारा षड्यंत्र था। प्रमाण तुम्हारे पास से मिले हैं। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। दुर्जन के चेहरे से रंग उड़ गया। राजा बोले, तुमने झूठ, ईर्ष्या और लालच से इस राज्य की प्रतिष्ठा को कलंकित किया है। तुम्हारा दंड निर्वासन है। दुर्जन चिल्लाया, नहीं महाराज, ये अन्याय है। राजा ने कहा, अन्याय वही होता है जब सत्य छिपा रहे, और आज सत्य बोल रहा है। सैनिकों ने दुर्जन को पकड़ लिया। राजा धर्मपाल ने मन में भारी पछतावा महसूस किया। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, सत्यवान निर्दोष था और मैंने उसे बिना जांच के दंडित किया। मैं उसके पास जाऊंगा। वो कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकले। घने पेड़ों के बीच नदी के किनारे उन्होंने एक आश्रम देखा जहां सत्यवान ध्यान में लीन था। राजा ने आगे बढ़कर कहा, पुत्र, मुझे क्षमा करो। मैंने अंधकार में निर्णय लिया और सच्चे न्याय को ठुकराया। सत्यवान ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। वो बोला, महाराज, मैं आपका शत्रु नहीं। मुझे केवल इतना चाहिए कि राज्य में फिर से सत्य का शासन हो। राजा ने उसके चरणों में सिर झुका दिया। पुत्र, अब तू ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। तू ही वो व्यक्ति है जो न्याय को धर्म की दृष्टि से देखता है। ऋषि विभूतिदास दूर खड़े मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा, राजन, आज अमरावती को सच्चा उत्तराधिकारी मिल गया। जो सिंहासन को नहीं, सत्य को चाहता है, वो ही राज्य का रक्षक होता है। राजा धर्मपाल ने राज्य लौटकर घोषणा की, आज से सत्यवान अमरावती का राजकुमार होगा और इस राज्य की नींव सत्य, करुणा और धर्म पर रखी जाएगी। जनता ने जय जयकार की। राजमहल में शंखनाद गूंज उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू सच्चे न्याय के आनंद के थे। दुर्जन निर्वासित होकर कहीं दूर चला गया। कहते हैं कि उसने बाद में संन्यास ले लिया और अपने कर्मों का प्रायश्चित किया। कहानी समाप्त हुई तो बेताल की धीमी हंसी सुनाई दी। वो बोला, तो राजा विक्रम, अब बताओ, क्या राजा धर्मपाल ने सही निर्णय लिया? क्या एक साधु जैसे व्यक्ति को शासन देना उचित था? राजा विक्रमादित्य कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, हां बेताल, वो ही उचित था।
क्योंकि सच्चा राजा वो नहीं जो तलवार से शासन करे, बल्कि वो जो अपने भीतर के अंधकार पर विजय पाए। सत्यवान ने लोभ, क्रोध और अन्याय पर विजय पाई, वो ही सच्चा राजन है। बेताल मुस्कुराया। तुम फिर बोल पड़े विक्रम, अब मैं लौटता हूं अपने वृक्ष पर। ये कहकर वो विक्रम के कंधे से फिसल गया और हवा में विलीन हो गया। राजा ने गहरी सांस ली। आकाश में बादल हट गए थे। दूर कहीं सुबह की किरणें पेड़ों के पत्तों पर चमक रही थीं। उन्होंने तलवार उठाई और कहा, सत्य की राह कठिन है, पर वो ही अमर है। मैं फिर लौटूंगा बेताल, और तेरी अगली कथा सुनूंगा। और इसी संकल्प के साथ राजा विक्रमादित्य फिर उसी शमशान की ओर चल पड़े, जहां एक और कथा उनका इंतजार कर रही थी। कहानी का सार: सच्चा न्याय नियमों से नहीं, हृदय की करुणा और विवेक से होता है। धर्म वो दीपक है जो तब जलता है जब मनुष्य अपनी आत्मा से सत्य को देखता है।